बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हो सकीं। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 4 रुपये लेवी बढ़ा दी गई है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात को हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और GST बढ़ाकर एडजस्ट कर लिया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 4 रुपये फी लीटर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपये 62 पैसे हो गई। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 13 रुपये 14 पैसे हो गई। पेट्रोलियम पर GST भी 0 से बढ़ाकर 1.63% कर दिया गया। डीजल पर GST 7.2% से बढ़ाकर 7.37% कर दिया गया। एक और अहम अपडेट, सिंध में आज से CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस बंद कर दी गई है। आज से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने और घरेलू सारिफीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये फैसला किया गया है। गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ज़ीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। एक बार दोबारा बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। कराची के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना होने पर मायूसी का इजहार किया है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कमर अली। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये तक कमी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से मसनूआत में 4 रुपये लेवी बढ़ाने के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुँच सका। दूसरी जानिब आज से 15 फरवरी तक जो है वो CNG स्टेशंस भी बंद होंगे। 2.5 महीना जो है वो CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल होगी। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर जो है वो आवाम से बात करते हैं कि आवाम का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। हुकूमत तो कमी नहीं कर रही ना कीमत किसी चीज़ पे। उनका तो यही हो रहा है कि फिक्र मत करो, घबराओ नहीं, आवाम परेशान हो रही है, हमारा तक कारोबार बैठा पड़ा है। बाड़े में हमारे को तो 250 300 बचता था, अभी वो 100 150 बचता है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध और स्मॉग की लपेट में हैं। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद है। मजीद अपडेट यह है कि लाहौर आज भी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले कराची का 8वां नंबर था। फैसलाबाद में फ़ज़ा लाहौर से भी ज़्यादा आलूदा है। लाहौर और गिरदोनवाह की सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब के अंदर दिसंबर आते ही धुंध का सिलसिला शुरू हो गया है और यही वजह है कि मोटरवे के ऊपर धुंध होने की वजह से M2 और M3 वो बंद कर दिया गया है। तर्जुमा मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से जो इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता है उसमें लाहौर से शेखुपुरा और उसके साथ साथ लाहौर फैजपुर से जो समुद्री जाने वाला रास्ता है शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की जा रही है कि गाड़ी जो है वो आहिस्ता चलाएं, अपनी लाइट्स जो है वो ऑन रखें और इसके साथ साथ फासले को बरकरार रखें। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में गैस लोड शेडिंग की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और उसके गिरदोनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इससे घरेलू ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह के औकात में जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उनको खाने के बगैर जाना पड़ता है। लंच बॉक्स भी उनको बाज़ार से लेकर देना पड़ता है, जिससे उनके माली अखराजात में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। अगर एनर्जी के मुतबादिल ज़राए की बात की जाए तो LPG बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। खुश्क लकड़ी जो पहले 800 से 900 रुपये फ़ी मन थी, अब उसकी कीमत 1000 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। ख़वातीन इस हद तक परेशान हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब वो एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं। सड़कों पर निकल कर वो बाकायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी करती हैं। और इन ख़वातीन का ये मौक़िफ़ भी है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अभी इतनी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ, तो फिर गैस की लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? वो गैस जो आज से 1 माह पहले तक पाइपलाइनों में मौजूद थी वो अचानक कहाँ चली गई? तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम खाने के औकात में जो है वो घरेलू सार्फिन को ज़रूर गैस फ्राहम की जाए।
अब आपको अपडेट करें कोरोना की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.97% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 42,381 टेस्ट किए गए। मजीद 414 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मजीद 9 अफराद बेइंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 896 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से बचाव के लिए 50 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को आज से इंसदादे कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक NCOC के फैसले के मुताबिक 1 दिसंबर से 50 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाने का आगाज़ किया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन लगवाने वाले अफराद साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर लगवा सकेंगे। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त करने का फैसला किया गया है। तमाम ममालिक से अमरीका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। रूस में ओमिक्रॉन हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वालों को 2 हफ्ते करंतना करना होगा। बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को बूस्टर लगवाने की हिदायत कर दी गई है। ओमिक्रॉन ब्राज़ील भी पहुंच गया। आलमी इदारा सेहत के सरबरा ने कहा, ओमिक्रॉन की शिद्दत, टेस्ट, वैक्सीन से मुतालिक चीज़ें जानना बाकी है। ओमिक्रॉन के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल पुरसुकून, जामे और मरबूत होना चाहिए। सफरी पाबंदियों पर इजहार तशवीश है। अमरीकी रियासत मिशिगन में फायरिंग से 3 तालिब इल्म हलाक हो गए। फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाकया ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में पेश आया। इस वाक़े के बाद फायरिंग के इल्ज़ाम में 15 साल एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से हैंडगन तहवील में ले ली गई है। जख्मियों में एक उस्ताद भी शामिल है। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई। बल्दिया हैदराबाद के मुलाजमीन 3 रोज से हड़ताल पर हैं, जिसके बायस सैकड़ों टन कचरा सड़कों पर पड़ा है। गटर भी उबल रहे हैं और गटर का पानी शाहराहों और बाजारों में बह रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। जी बिल्कुल, बल्दिया हैदराबाद के मुलाजमीन की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज से हड़ताल के बायस हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल सफाई निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हैदराबाद शहर की कोई गली, कोई कूचा, कोई शहर ऐसी नहीं है जहाँ जगह जगह गलाजत के ढेर, कचरे के ढेर के अलावा सीवरेज के पानी नहीं खड़ा हो। चीन का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में रोजाना तकरीबन कोई 1100 टन जो योमिया कचरा जनरेट होता है, वो गुज़िश्ता 2 रोज कचरा उठाए जाने के बाद से तकरीबन कोई 2200 जो टन कचरा है वो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों, घरों के सामने मौजूद। शहरियों का कहना है कि एक जानिब शहर के अंदर कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर के हवाले से जो खदशात पाए जा रहे हैं, इस खदशात से पहले ही हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सिविल सफाई के इंतजाम कर ली जाए, ताकि खुदा न खास्ता शहरी किसी न किसी वायरस से मुब्तला ना हो। तो इस वक्त जो हमने बल्दिया हैदराबाद के हुकाम से बात की, तो इनका ये कहना था कि मामला तमाम सिंध हुकूमत के इल्म में है, कल के 24 घंटे के दौरान इस मसले को हल कर लिया जाएगा। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% पर पहुंच गई। अद्वियात, घी, कुकिंग ऑयल, टमाटर, बिजली और मोटर फ्यूल समेत दीगर अशिया महंगी हो गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2%, जबकि नवंबर में महंगाई 11.5% तक पहुंच गई है। नवंबर में शहरी इलाकों में महंगाई 12%, जबकि दही इलाकों में 10.9% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक नवंबर में माहाना बुनियाद पर टमाटर 131.64% महंगे हुए, घी 10.87%, कुकिंग ऑयल 9.71%, सब्जियां 10.46%, अंडे 10.19%, गोश्त 2.63% महंगा हुआ। शुमार के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में ताज़ा दूध 2.33%, चीनी 1.4% महंगी हुई, जबकि अद्वियात की कीमतों में 1.63%, बिजली 8.32% महंगी हुई। कंस्ट्रक्शन इनपुट आइटम्स में भी 1.99% इजाफा हुआ। नवंबर में माहाना बुनियाद पर प्याज 7.97%, चिकन 4.34%, दाल मूंग 0.69% सस्ती हुई। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2020 के मुकाबले में नवंबर 2021
में सालाना बुनियाद पर घी 58.28%, कुकिंग ऑयल 53.59% महंगा हुआ। आटा 10.26%, आलू 17.66%, बिजली चार्जेस 47.87%, जबकि मोटर फ्यूल 40.81% महंगा हुआ। नवंबर 2020 के मुकाबले में नवंबर 2021 में अद्वियात की कीमतों में 11.76% इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक सालाना बुनियाद पर प्याज 37.68, आलू 17.66%, दाल मूंग 27.03% सस्ती हुई। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में बेरोजगारी से तंग आकर 29 साला नौजवान जुहेर ने खुदकुशी कर ली। ग्रेजुएशन के बावजूद नौकरी न मिलने पर जुहेर दिल बर्दाश्ता हुआ और शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि चांडका मेडिकल कॉलेज में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने तालिबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मौत की हतमी वजह का तयन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। SSP लाड़काना के मुताबिक तालिबा के कमरे से पुलिस को एक नहीं 2 तहरीर मिली हैं। एक तहरीर लाश के बिल्कुल करीब और एक नोटबुक से मिली है। दोनों तहरीर में मुमासलत पाई जाती है, लेकिन इसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने नौशीन की पुरअसरार मौत की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वहाँ फंड्स मिलेंगे जहाँ इंतखाबात EVM पर होंगे। काबीना इजलास के बाद वो गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू में मजीद कहा कि इलेक्शन अगर EVM पर नहीं होते तो हुकूमत उसके लिए फंड्स नहीं देगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर करवाना लाजमी होंगे। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद ने कहा है कि कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मजाज नहीं। फंड्स रोकने पर इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस कर सकता है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत वजारत खजाना से फंड्स हासिल कर ले। जब आइन ने इख्तियार दिया है तो हुकूमत फंड्स कैसे रोकेगी, ये बात समझ में नहीं आई। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। अब अगर ये फ़ंड रोकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 220 के तहत अपने फ़ंड हासिल कर लेगा वजारत ख़जाना से। कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोकेगा तो कंटेम्प्ट लगा देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फ़ोन कॉल करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनज़ीर को और आसिफ अली जरदारी को 20-20 साल सजा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रही हैं। पेशावर में पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने पेशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध समेत 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। 3 दिसंबर को रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस तलब कर लिया। पेश न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने पेशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध समेत 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लाहौर में टेनिस स्टार इसामुल हक और अकील खान के साथ 2 घंटे प्रैक्टिस की। पाक भारत टेनिस स्टार एक बार फिर एक साथ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लाहौर के स्टेट ऑफ द आर्ट टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस की। उनका कहना था कि टेनिस कोर्ट में आलमी म्यार की सहूलतें देखकर बहुत खुश हैं। यहाँ प्रैक्टिस करके बहुत लुत्फ आया। अकील खान और इसामुल हक 2 घंटे सानिया मिर्जा के हमरा प्रैक्टिस करते रहे।
लाहौर जिम खाना में हसन रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मैच से कबल एहसामुल हक का कहना था कि सानिया मिर्जा बचपन की दोस्त हैं, उनके साथ खेलकर अच्छा लगा। पाकिस्तान और भारत में टेनिस सीरीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई थी सानिया यहाँ पे। ऑब्वियसली उसको बचपन से जानता हूँ मैं। सो शी आस्क्ड मी इफ आई एम प्रैक्टिसिंग नाउअडेज, जो कि मैं नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसको मैंने कहा यहाँ पे कोर्ट्स एंड इधर टूर्नामेंट हो रहा है तो प्रॉब्ली वी कैन प्रैक्टिस जो हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो कोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आई है। 2 दिन खेले हैं, आज भी खेले हैं, हम कल भी खेले थे। सो गुड ऑफ हर टू कांटेक्ट मी। सानिया मिर्जा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हो जाएंगी। कैमरामैन खालिद खान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। जनूबी वजीरिस्तान के सदर मुकाम वाना में टूर डी वजीरिस्तान साइकिल रेस के शानदार मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। कराची के साइकिलिस्ट अली इलियास आखिरी मरहला जीतकर चैंपियन करार पाए। तफसीलात जानते हैं अली अफजल अफजाल से उनकी इस रिपोर्ट में। ये है जनूबी वजीरिस्तान का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाना, जहां खेल का मैदान तमाशाइयों से कच्चा-कच भरा है। रेस में शामिल 50 खिलाड़ी अपने साइकिलों पर टांग से वाना पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कराची से ताल्लुक रखने वाले अली इलियास ने 56 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 36 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, बेहतरीन इवेंट हुआ है और तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये दुनिया को एक पैगाम भेजा है। ये रेस करवा के DI खान से स्टार्ट होकर वाना में फिनिश हुई है। हमने तकरीबन 220 किलोमीटर यहाँ साइकिल चलाई है और बेहतरीन खूबसूरत जो हमने सुना था हमारे जहन में जो था उससे बढ़कर हमने पाया वजीरिस्तान। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान खालिद इकबाल का कहना था कि इस किस्म की सरगर्मियों से इलाके में तब्दीली आएगी। इसका मकसद एक ही था कि लोग दुनिया को और पाकिस्तान को के दूसरे इलाकों को पैगाम देना था कि वजीरिस्तान एक पुरअमन जगह है। कैप्टन फ्रंटियर कोर अब्दुल रहमान का कहना था कि पाक फौज की अनथक मेहनत और कोशिशों से यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि DI खान से लेकर वाना तक साइकिल रैली कराई गई। ये इस बात का सबूत है कि पाक फौज की अनथक मेहनत और कोशिशों से यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। आप सबके सामने है कितने अमन और सुकून से DI खान से लेकर गुमलजम डैम और गुमलजम डैम से वाना तक अमन और सुकून से साइकिल रैली यहाँ तक पहुँचाएगी। शहरियों का कहना था कि मुस्तकबिल में भी इस किस्म मुकाबलों का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि बदमनी के लिए मशहूर ये इलाके तरक्की की राह पर गमजन हो सके। कैमरामैन पयाज बरकिया और साथी रिपोर्टर मलक इरफान बरकी के साथ अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपेलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम को लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाकर अदालत में पेश करने और तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर 7 दिसंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। राना शमीम ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी सबा मुहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हल्फी शाया होने के बाद राब्ता किया गया तो कंफर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ कौन सा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम का बयान हल्फी नहीं लीक किया। राना शमीम भी यही है, इंतजार करना चाहिए कि उस सरबमोहर बयान हल्फी में क्या लिखा है। इन ख्यालात का इजहार एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान किया। मुस्लिम लीग नून के ने तो कोई बाकायदा चीजें लीक नहीं की, आई हैं। अब राना शमीम साहब भी यही हैं, अगली समात के अंदर उन्होंने ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो भी पेश करना है। मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए कि वो जो सील्ड एनवेलप है या जो बंद है उसमें क्या तहरीर है वो आई जाएगी मंजर आम पे, फिर उस पर कोई तबसरा किया जा सकता है, लेकिन हमें किसी किस्म का भी कियास नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद रोज एंड जैस्मिन गार्डन में फूलों की नुमाइश की तैयारियां की जा रही हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान खान। इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ एंड जास्मिन गार्डन में। हर साल की तरह यहाँ पर इस बार भी फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। ये नुमाइश 3 दिसंबर से शुरू होगी और आपको बताते चलें कि इस नुमाइश का जो इफ्तिताह है वो वफाकी तरक्याती इदारे CDA के चेयरमैन और ICT के जो चीफ़ कमिश्नर हैं वो करेंगे। और यहाँ पर जो है वो शहरियों के लिए कोई टिकट नहीं होता इस नुमाइश के लिए, ये सब के लिए फ़्री होता है। लोग यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत फूलों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये जो नुमाइश है ये 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगी। जी, कोयटा में पानी मुहैया करने वाले टैंकर मालिकान की हड़ताल के बायस शहर के बड़े हिस्से में पानी की किल्लत ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ।
कोयटा में निजी तौर पर पानी फराहम करने वाले टैंकर मालकान एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में 8 रोज से हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल के दौरान शहर भर में पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और मज़ीद सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। दूसरी जानिब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहरियों का ये दावा है कि हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए कि उन्हें रिलीफ मिल सके। महकमा वासा, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाए, वो भी शहर की ज़रूरत के मुताबिक पानी की फराहमी में यकसर नाकाम है और अमूमी तौर पर यह है कि 50 से 60% जो शहरियों की ज़रूरत है वो निजी टैंकर से पूरी होती है। इस हड़ताल के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है। जैकबाबाद के शहरी महंगाई और बेरोजगारी से पहले ही परेशान थे, अब गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी और मुश्किल बना दी है। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। मौसम सरमा की आमद के साथ ही जैकबाबाद शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिससे मामलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे हैं। सुई गैस के औकात में प्रेशर कम होने से खवातीन को अमूर खानादारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। हमारी 600 रुपये मजदूरी है, इधर काम करते हैं, 600 रुपये लकड़ियाँ जलाते हैं, गैस होता ही नहीं। खाने के टाइम भी गैस नहीं है, चाय करते में गैस नहीं है। गैस की बहुत तकलीफ है, हमारे पाड़े में गैस नहीं चल रहा है। सफ़ा बिल का बिल भी जमा करते हैं, सारे बिल हमारे पास पड़े हुए हैं। सुई गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानिया लोड शेडिंग और लकड़ियों की कीमतों में इजाफे से योमिया अजरत पर काम करने वाले अफराद का कहना है कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। लकड़ी जलाते हैं, बाहर से ले जाते हैं, लकड़ी लेवे या आटा लेवे या कोई दूसरा सामान लेने घर का, वो भी नहीं है। परेशानी 600 कमाते हैं रोज। हुकूमत यही मुतालबा है, तो सारे गरीब लोग हैं कि गैस होए तो सारे बस अच्छी तरह मानी रोटी खाएगा। कई घंटे सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं, वहीं माहाना हर घर का बजट भी मुतासर हो रहा है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेकर इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सारिफीन पर बगैर रजामंदी किसी की तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर हुकाम के मुताबिक ये पॉलिसी अवामी शख्सियात नहीं बल्कि आम अफराद के लिए है। नए कवानीन के मुताबिक आम शख्स ट्विटर को ऐसी तस्वीर या वीडियोज़ हटाने का कह सकता है जो उसकी मर्जी के बगैर पोस्ट की गई हो। ट्विटर की जानिब से नेटवर्क पॉलिसी और कवानीन में नई पाबंदियाँ CEO की तब्दीली के एक दिन बाद सामने आई है। ऑलराउंडर शुएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो गए। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने बेटे के हमरा कुछ देर बाद दुबई रवाना होना है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताइएगा इस बारे में। जी सर, 5 रोज पहले ऑलराउंडर शुएब मलिक अपनी अहलिया सानिया मिर्जा और बेटे के हमरा पाकिस्तान आए थे। 2 रोज उन्होंने कराची में क्याम किया, निजी मसरूफियात की, और उसके बाद इतवार के रोज लाहौर पहुंचे और 3 रोज क्याम के बाद अभी कुछ देर पहले वो मुकामी होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान तक तफसीलात पहुँचाने के लिए।